Hello everyone, welcome back to my channel. So there's an update of the previous cycle and the new cycle that we are trying. Basically this video will have an update of the previous cycle also, so please go and watch the previous cycle first if you haven't, because then you won't be able to link it, right? तो मेरे प्रीवियस साइकिल में 21.4 हो गया था मेरा फॉलिकल साइज. आई हैड अ सिंगल फॉलिकल ऑन राइट साइड. दिस वाज माय फेब्रुअरी साइकिल. तो मेरा साइकिल डे 10 पे फॉलिकल साइज वाज 21.4 विच वाज ऑलरेडी अ गुड साइज फॉर ट्रिगर. तो हमने ट्रिगर लिया था साइकिल डे 10 पे, ठीक है. एंड देन साइकिल डे 12 पे मैंने जाके अपना अल्ट्रासाउंड करवाया था. तो मेरा जो फॉलिकल था वो 25.1 हो गया था. तो साइकिल डे 12 पे मेरा IUI हुआ था. एंड मेरा ओव्यूलेशन लेकिन नहीं हुआ था. जिस दिन मेरा IUI हुआ था उस दिन तक मेरा ओव्यूलेशन नहीं हुआ था, बट डॉक्टर डिड माई IUI. बिकॉज यूजुअली क्या होता है, IUI करने के नेक्स्ट 2 days तक डॉक्टर आस्क्स यू टू ट्राई नेचुरली, एंड देन इवन आफ्टर ट्राइंग फॉर 2 days नेचुरली you can get pregnant for next 3 days also, right, for 72 hours. प्रोजेस्टेरॉन में वैसे 2 दिन के बाद ही स्टार्ट कर देते हैं, बट स्टिल चांस रहता है. तो मैंने प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट कर दिया था. However, so basically 7 days post IUI I started testing for the pregnancy thing, and मैं actually पहले ovulation strip पे ले रही थी, because when my ectopic happened I think मेरा उसमें ovulation strip पे पहले आ गया था positive, and HCG pregnancy test पे बाद में आया था. तो I started taking the test and 8 days post IUI मेरा ना बहुत डार्क लाइन आया था ovulation strip पे. So I was like, what's happening, like इतनी जल्दी प्रेगनेंसी हार्मोन तो शो होना इम्पॉसिबल है. सो एम आई ओव्यूलेटिंग नाउ, एंड आई थिंक वही हुआ है. बिकॉज तो मेरा फिर बेस लाइन अल्ट्रासाउंड हुआ था एंड मेरा ओव्यूलेशन हो रखा था, ठीक है. It was a negative, this cycle was a negative, and doctor asked me to stop progesterone after 14 days of IUI. If you test negative, stop the progesterone, and then you can expect your menstruation within 2 days, and then you go for the baseline ultrasound, which means that we check अगर कोई सिस्ट प्रीवियस साइकिल का कोई सिस्ट तो नहीं है, मतलब अगर ओवुलेशन नहीं हुआ है तो फॉलिकलिक सिस्ट के फॉर्म में आपको दिखेगा. तो हमें वो चेक करना था. तो आई थिंक मेरा जो ओवुलेशन हुआ है वो ट्रिगर शॉट की वजह से नहीं हुआ. मेरा जो बॉडी नेचुरली ओवुलेट जैसे भी करता हो, लेट ओवुलेट करता है, तो वो हुआ था, बट वो हमारा मिस टाइम हुआ था IUI में. तो फिर आई वाज लाइक, यार मतलब इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग. It's just so frustrating. So I thought that nobody knows my body better than me, and I need to do something for it, right? मुझे एक प्लान डिवाइस करना पड़ेगा अपने आप के लिए एज पर हाउ माई बॉडी वर्क्स. बिकॉज कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट या कोई भी डॉक्टर या कोई भी इतनी क्लोजली आपको मॉनिटर नहीं करता. दे गो विथ द स्टेप्स दैट इज़ देयर, लाइक यू नो, लेट्रोज दे दिया डे 3 to 7, पहले बेस लाइन करवा लिया, फिर लेट्रोज दे दिया 3 to 7, फिर डे 10 से आपका अल्ट्रासाउंड हो गया. जब आपको फॉलिकल साइज इतना बढ़ गया तब IUI कर देते हैं, फिर प्रोजेस्टेरॉन लेना शुरू कर दो, फिर प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो. सो देयर इज दिस थिंग, नोबडी नोज माई बॉडी बेटर दैन मी, सो आई हैड टू डू समथिंग. तो बीच में लाइक आफ्टर आई स्टॉप प्रोजेस्टेरॉन एंड आई वाज वेटिंग फॉर माई आंट फ्लो टू कम, वी वेंट टू अ सीनियर कंसल्टेंट इन अनदर हॉस्पिटल, एंड शी is a very experienced gynecologist, and she's so sweet and so cute. Anyway, so she checked and she was like, आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो परफेक्टली ऑल राइट है. इट्स जस्ट दैट आप बहुत सारे साइकिल्स लेट्रोज के कर चुके हो, तो आई वुड रिकमेंड कि आप अभी 2 month का ब्रेक लो, एंड after that you can continue. And in those 2 months she asked me to take contraceptive so that it will make your ovulation better. I don't know, somehow contraceptives make your ovulation better. So yeah, anyway, and folic acid तो हमें लेना ही लेना है. तो that happened. उसके बाद न्यू साइकिल came. I went to my gynecologist and she was like, we will go ahead with 1 more IUI. And even I was into it because फिर अगर मैं ये साइकिल मिस करूँगी तो इस साइकिल होप है कि मेरा राइट साइड से ही फॉलिकल बनेगा, फिर नेक्स्ट साइकिल से मेरा लेफ्ट से बनेगा, तो आई विल मिस 2 to 3 months अगैन. सो आई हैड टू ट्राई दिस साइकिल. तो ठीक है, वी वेंट अहेड. तो आई विल शेयर द फॉलिकल रिपोर्ट दिस साइकिल. ओके, एंड येस ऑल्सो, तो मैं तो सबसे मिनिमम डोज ले रही हूँ लेट्रोज का, दैट इज़ 2.5 mg, राइट. बट 2.5 mg फॉर 5 days में भी मेरा फॉलिकल बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है. तो मुझे लग रहा था कि यार मेरा फॉलिकल बहुत जल्दी प्री मेच्योर हो रहा है. तो माई फॉलिकल्स आर ग्रोइंग टू क्विक, टू फास्ट, एंड आई हैड टू डू समथिंग अबाउट इट. सो द प्लान दैट आई डिवाइज्ड वाज, डॉक्टर wants to do IUI, अच्छी बात है, but what I was gonna do was I was in dilemma of whether I should miss a few doses of letrose or not. So what I was thinking was कि day 3 to 7 हमें letrose लेना होता है 2.5 mg each day. तो I was thinking to take it alternate days so that my follicle grows at perfect size on perfect time. ऐसा नहीं कि day 10 पे 22 mm का हो गया and then हम IUI कर रहे हैं day 11 पे, because it's too early ना. हर चीज़ आपको time पे, it's like so complicated.
to get pregnant. Oh my god, it has to be perfectly timed. तो I was in dilemma, but then I was like, फिर मैंने अपने जब मैं बेसलाइन करवाने गई थी तो मेरी अल्ट्रासाउंड डॉक्टर भी बहुत अच्छी हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि मैम कैन वी डू दिस दैट लेटरोज में मिस करके ऐसा ऑल्टरनेटिव, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम 5 days का ही रिकमेंड करते हैं. तो ऑब्वियसली वो थोड़ा मुझे रिकमेंड कर सकते हैं, शी इज़ नॉट माई गायनी एंड शी कांट डू दैट, बट आई जस्ट थॉट ऑफ आस्किंग एनीवे. तो ठीक है, आई वॉज इन डिलेमा, बट देन आई वॉज लाइक चलो ठीक है कोई नहीं, अब डॉक्टर नोज बेटर, तो यू नो मतलब अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ. तो आई वॉज टेकिंग माई मेडिसिन. ठीक है, तो मैंने जब day 7 पे अपना मेडिसिन लिया, मैंने देखा एक तो बचा हुआ है. मतलब आई समहाउ मिस्ड माई 1 dose विदाउट डेलिबरेटली डूइंग इट, एंड दैट वॉज सो क्रेजी. मुझे याद भी नहीं है कि विच डे आई मिस्ड माई मेडिसिन. आई एम नॉट इवन किडिंग. सो दैट वॉज रियली फनी. ठीक है, उसके बाद आई डिड नॉट टेक एन एक्स्ट्रा डोज. ठीक है, day 7 तक मतलब आई टुक ओनली 4 मेडिसिन. उसके बाद आई विल शेयर द फॉलिकल साइज. फिर day 11 पे बीच में होली वगैरह थी तो सारे हर जगह ऑफ था. तो day 11 पे, वैसे day 10 से ही करते हैं अल्ट्रासाउंड, पर day 11 पे आई वेंट टू गेट माई फॉलिकल्स चेक्ड, एंड अमेजिंगली day 11 पे I had 2 follicles, 2 dominant follicles, one on right and one on bloody left. तो basically right side पे my follicle size was 19.3 mm and left पे it was 18.5 mm. तो at least it was not in 20s and on day 11. तो मतलब I think we were on track. And my endometrial lining was 11.60 mm. उसके बाद day 13 पे, फिर day 12 हमने day 11 पे मेरा 19.3 था and 18.5. day 11 पे I went ahead and took the trigger of 5000 HUCOG. and फिर day उसके 36 hours के बाद हमने प्लान किया था IUI. तो 11th पे हमने ये किया, एंड day 13 पे I had my IUI. तो बेसिकली day 13 पे from 19.3 on day 11 my follicle reached to 22.4 on day 13 and 22.9. राइट का 22.4 था, लेफ्ट का 22.9 था, एंड माई एंडोमेट्रियम वाज 13 mm. तो ठीक है, इस दर मैं IUI करना था, बट आई हैड स्टिल नॉट ओव्यूलेटेड, सो आई वाज प्रीटी बम्ड अबाउट इट कि यार मतलब वापस वैसा ही ना हो कि ओव्यूलेशन ही ना हो, फिर मैं प्रोजेस्टेरॉन लेने लगूँ. तो या एनीवे, तो फिर हमारा IUI हो गया, एंड उसके बाद वी केम बैक. बट देन इस बार मैंने सोचा था कि आई विल कीप टेस्टिंग ऑन द होम स्ट्रिप आई नो टेस्ट ऑफ ओव्यूलेशन टू चेक कि मेरा ओव्यूलेशन कब एग्जैक्टली हो रहा है. तो जिस दिन मेरा IUI हुआ था उस दिन मैंने चेक किया, तो उस दिन मेरा लाइन बहुत ही लाइट आया था, एंड दैट लाइन वॉज बिकॉज ऑफ द ट्रिगर ऑफ HCG दैट आई टुक 2 to 3 days बैक. राइट, उसका भी लाइन आ जाता है. बट उसके नेक्स्ट डे मैंने चेक किया तो एक बहुत डार्क लाइन आई. तो यूजुअली दे से दैट व्हेन यू गेट अ डार्क line on your ovulation strip, it means that you are going to ovulate within next 24 to 36 hours. And I was like so excited, and we were still trying, we were still baby dancing, right? I was like कि यार इस बार तो जब तक मेरा ओव्यूलेशन, चाहे वो IUI के 10 दिन के बाद ही मेरा ओव्यूलेशन मुझे कंफर्म हो, मतलब मैं खुद कंफर्म करने वाली थी पहले होम स्ट्रिप पे, और फिर अल्ट्रासाउंड करवा के अपने लिए. डॉक्टर ने मुझे ये सब कुछ नहीं बोला था, मैं खुद ही कर रही थी. तो मैंने आइनो पे चेक किया, नेक्स्ट डे ही मेरा डार्क लाइन आ गया, और फिर उसके नेक्स्ट डे इवनिंग में, मतलब बोलते हैं कि 24 आवर्स के अंदर आपका ओव्यूलेशन हो जाता है, तो उसके नेक्स्ट डे इवनिंग में जाके मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो मेरा ओव्यूलेशन हो गया था. पहली बार लाइफ में मेरा ओव्यूलेशन day 15 पे हो गया होगा. एंड मेरे दोनों साइड के रप्चर हो गए थे. मतलब पहले तो मेरा बेसिकली डील था कि मुझे लेफ्ट साइड रप्चर नहीं चाहिए, मुझे राइट साइड चाहिए, बिकॉज लेफ्ट में एक टॉपिक हो रखा है, बट देन इट्स वर्थ टेकिंग द रिस्क दिस मंथ, बिकॉज राइट में भी बहुत अच्छा फॉलिकल था. एंड मेरा अल्ट्रासाउंड में oocyte जो बोलते हैं ना, क्यूमुलस होता है यूजुअली, जैसे कि क्यूमुलस होता है, क्यूमुलस पॉजिटिव फॉलिकल है, मतलब इट कन्फर्म्स दैट अंदर एक एग डेवलप हो रहा है. तो मेरा वो सीन था राइट साइड में. तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि चलो एटलीस्ट यू नो देयर इज़ अ गुड एग डेवलपिंग इन साइड. एंड day 25 IUI सॉरी साइकिल day 15 पे, मतलब IUI के 2 दिन के बाद मेरा ओव्यूलेशन कन्फर्म, 1 दिन के बाद IUI हुआ, और उसके 1 दिन के बाद मतलब उसके 3rd डे मेरा ओव्यूलेशन कन्फर्म हो गया था. साइकिल day 15 पे मेरा ओव्यूलेशन कन्फर्म हो गया था अल्ट्रासाउंड डॉक्टर के पास. तो बेसिकली व्हेन डॉक्टर स्टार्टेड चेकिंग इट, शी वाज लाइक कि अदिति आपका लेफ्ट साइड पार्शियल रप्चर हुआ है. एंड आई वाज सो स्कैर्ड, बिकॉज यूजुअली ऐसा होता है कि ओव्यूलेशन आपका हुआ तो एक ही फॉलिकल ओव्यूलेट होता है. मतलब मेरे साथ तो यही हुआ. मेरे कभी 2-3 डोमिनेंट फॉलिकल्स हुए, तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि मेरे सारी फॉलिकल्स ओव्यूलेट हो रहे हैं, जबकि ऐसा होता होगा पर हम ट्रैक नहीं कर पाते हैं. एंड डॉक्टर्स थोड़ी, यार हमें इतना भी नॉलेज नहीं होता है. आई जस्ट गो विथ व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग, राइट, एंड आई डू माई ओन रिसर्च. एंड फिर डॉक्टर ने बोला और आपका राइट साइड का बहुत अच्छे से ओव्यूलेट हुआ है. आई वाज लाइक ओ माई गॉड, थैंक गॉड, आई एटलीस्ट हैव अ चांस. तो या, एंड देन आई टोल्ड द डॉक्टर कि मैम एक्चुअली
मेरा लेफ्ट में एक टॉपिक हो रखा है, सब उसको स्केर्ड कि वापस होना हो जाए, तो बोलती ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाओ। मैंने पिछले 3 साल में ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें एक ऐसे ही होता है और एक एग इम्प्लांट हो गया और दूसरा एग एक्टॉपिक हो गया। दूसरा जो एम्ब्रियो है वो एक्टॉपिक हो गया अलग ट्यूब में, एंड देन दे रिमूव द ट्यूब। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती है, तो रिलैक्स करो, कोई लोड नहीं है, इट्स मैनेजेबल, वट एवर। शी स्ट्रेस्ड, उन्होंने मुझे डी स्ट्रेस कर दिया। या सो दैट हैपेंड एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। एंड बस ओव्यूलेशन हुआ, तो अब मुझे नहीं पता ओव्यूलेशन कब हुआ, 24th को या 25th को हुआ, बट मैं ऐसा कंसिडर कर रही थी कि 25th को हुआ। एंड 20 एग इज़ इन द ट्यूब फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स। तो 24 आवर्स के बाद से मुझे प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट करना था। तो ओव्यूलेशन हुआ, उसके एक दिन छोड़ के मैंने नेक्स्ट डे से अपना प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट किया, जबकि डॉक्टर ने मुझे बोला था IUI के 2 दिन के बाद से शुरू कर लो, पर मैंने एक्चुअली 4 डेज़ के बाद किया, आफ्टर कन्फर्मिंग ओव्यूलेशन एंड आफ्टर गिविंग 24 आवर्स टू द एग टू गेट फर्टिलाइज। उसके बाद मैंने अपना प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट किया। Yeah, so that's where we are. And also I think something might have played a role, I'm not sure, but I really am a big believer in Ayurveda, and I feel like we have such a big thing in our country that is Ayurveda, but then मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ उसको इतना वैल्यू दे रहे हैं, पर हमें उसकी वैल्यू नहीं है, बिकॉज इट्स लाइक घर की मुर्गी दाल बराबर। एंड जब कुछ वर्क नहीं करता तब हमें आयुर्वेद याद आ जाता है। एनीवे, सो आई एम एनीवे अ वेरी बिग बिलीवर इन आयुर्वेद, एंड आई ट्राई टू ट्रीट माई सेल्फ विद इट फर्स्ट, बिकॉज उसके कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन वॉट वी कंज्यूम, राइट। सो इट्स रियली अमेजिंग। तो बेसिकली मैंने अपना थोड़ा रिसर्च किया था कि हाउ टू ओव्यूलेट नेचुरली, तो उसमें मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखे थे यूट्यूब पे, एंड मैंने रीड भी किया था। तो दे सेड दैट क्लोव वाटर हेल्प्स अ लॉट, ठीक है। यू हैव क्लोव वाटर, क्लोव इज़ बेसिकली लौंग। आप 5-6 लौंग को डाल दो पानी में फूलने के लिए, 1 ग्लास पानी में प्रीवियस नाइट, सोक इट ओवर नाइट, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग हैव इट खाली पेट अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू हैव योर डेली ब्रेकफास्ट एंड वॉट एवर। तो आई डिड दैट ऑन साइकिल डे 3, 4 एंड 6, ठीक है। वैसे तो 3 to 7, मतलब साइकिल डे 3 to 7, जब आप लेट्रोज मतलब जो भी आप फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ले रहे हो उसके साथ आप करो। बट मैंने 2 ही दिन किया, क्योंकि दिल्ली में इट वॉज लाइक बर्निंग हॉट ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड वो लॉन्ग एनीवे गर्म होता है, तो आई डोंट नो, आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी गुड। तो पर मैंने 2-3 दिन ही किया वो। आई थिंक दैट माइट हैव हेल्प्ड मी ओव्यूलेट ऑन टाइम, बिकॉज इससे प्रीवियस साइकिल्स में मेरा ओव्यूलेशन में ही प्रॉब्लम था, एंड दिस साइकिल अगर ओव्यूलेट हुआ है तो दैट माइट हैव प्लेड अ रोल। आई वुड लाइक टू बिलीव दैट। तो if there is anyone of you that is facing any issues with ovulation, I would say PCOS and ovulation, taking fertility drugs and everything, I would recommend that you try the clove water hack and see if it works, because इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, राइट। अगर अच्छा नहीं होगा तो कुछ बुरा तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो आप ये ट्राई कर सकते हो एंड सी इफ़ इट वर्क्स, यू नेवर नो क्या वर्क कर जाए क्या नहीं। या एंड टुडे इज़ माई साइकिल, टुडे इज़ 23 को मेरा IUI हुआ है। टुडे इज़ 6 days पोस्ट IUI एंड 4 days पोस्ट ओव्यूलेशन। So I will be taking the test on 10 DPO or 12 DPO. So yeah, let's see how it goes. I'm really hopeful this cycle, but I want to guard myself basically, but I'm hopeful. So let's see how it goes. And what I'm doing is, because I have PCOS, I have to manage my hormone level. So I'm eating very healthy, and I'm not taking any sugar. I'm just having tea with jaggery in the morning. Yeah, because I can't live without tea. You know how it is. So I'm doing that. I'm eating very healthy, and I'm not trying to stress a lot, because what stress does is, stress आपके cortisols को बढ़ाता है, and अभी हमें प्रोजेस्टेरॉन को increase करना है। So yeah, whatever. So basically stress नहीं लेना है, chill करना है, ज़्यादा load नहीं लेना life में, and don't think about a lot of things. I know it's very easy to say, but extremely difficult. This 2-week wait is so difficult. Anyway, so yeah, I'll see you in my next update, and let me know if you guys have any questions, and I really hope that my video is helpful for any of you, because I know how many of us are going through this crap of infertility rather, and it's really sick. So yeah, I just hope ki we all get what we want in life, and yeah, that's it. Post any comments if you have any questions or anything. I'll be very happy to comment, and yes, so thank you so much. I'll see you in my next video. Till then, bye.